हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक के मैदान पर हुए धमाकेदार मुकाबले की। यह था सीजन का 25वां मैच, जहां एमएस धोनी की वापसी के बावजूद सीएसके को केकेआर के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। जी हां, केकेआर ने इस मैच में पूरी तरह से दबदबा बनाया और चेपॉक में सीएसके को उनके सबसे कम स्कोर पर समेट दिया। तो क्या हुआ इस मैच में, कौन से पल बने गेम चेंजर और क्यों सीएसके की बल्लेबाजी ढह गई? चलिए डाइव करते हैं इस हाइलाइट्स वीडियो में और देखते हैं इस मैच की पूरी कहानी। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करना न भूलिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैच शुरू होने से पहले चेपॉक में माहौल गजब का था। पीली जर्सी में सीएसके के फैंस धोनी धोनी के नारे लगा रहे थे क्योंकि थाला एक बार फिर कप्तानी की कमान संभाल रहे थे। दूसरी तरफ केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो कभी सीएसके का हिस्सा थे, अपने पुराने घर में कुछ अलग करने के मूड में दिखे। टॉस हुआ और केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रहाणे ने कहा, पिच में शुरुआत में कुछ मदद है और हम सीएसके को कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे। दूसरी तरफ धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तैयार हैं। लेकिन क्या सीएसके वाकई तैयार थी? आइए देखते हैं। सीएसके की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव थे। ऋतुराज गायकवाड़ की जगह राहुल त्रिपाठी को मौका मिला और अंशुल कंबोज मुकेश चौधरी की जगह आए। केकेआर ने मोइन अली को स्पेंसर जॉनसन की जगह शामिल किया, जो बाद में गेम चेंजर साबित हुआ। सीएसके की पारी शुरू हुई डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र की जोड़ी के साथ। चेपॉक की पिच पर शुरुआत में हल्की नमी थी और केकेआर के गेंदबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। पहले ही ओवर में वैभव अरोड़ा ने कॉनवे को परेशान किया, लेकिन असली झटका दूसरे ओवर में लगा जब सुनील नरेन ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। तिरछे रविंद्र, जो इस सीजन में अच्छी फॉर्म में थे, नरेन की गुगली को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। अगले ही ओवर में कॉनवे भी हर्षित राणा की गेंद पर स्लिप में रहाणे को आसान कैच दे बैठे। सीएसके का स्कोर 3 ओवर में 12 रन पर 2 विकेट हो गया। चेपॉक में सन्नाटा छा गया। राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन केकेआर के गेंदबाज रुकने के मूड में नहीं थे। छठे ओवर में नरेन ने फिर कमाल किया और त्रिपाठी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पावर प्ले के खत्म होने तक सीएसके का स्कोर था 28/3। ये सीएसके की सबसे खराब शुरुआतों में से एक थी। मध्य ओवरों में सीएसके को रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे से उम्मीद थी, लेकिन केकेआर के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने जडेजा को अपनी मिस्ट्री स्पिन में फंसाया और स्टंप्स उड़ा दिए। अब सारी निगाहें धोनी पर थीं। थाला जब क्रीज पर आए तो चेपॉक में फिर से जोश जागा। धोनी ने आते ही नरेन पर एक चौका जड़ा और लगा कि शायद अब सीएसके वापसी करेगी, लेकिन नरेन ने 12वें ओवर में धोनी को एक तेज गुगली फेंकी, जो उनके बल्ले का किनारा लेकर क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में समा गई। धोनी 14 रन बनाकर आउट। ये सीएसके के लिए सबसे बड़ा झटका था। 15 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 78/6। शिवम दुबे और रविचंद्रन अश्विन ने कुछ देर तक पारी को संभाला, लेकिन हर्षित राणा और चक्रवर्ती ने लगातार दबाव बनाए रखा। सीएसके की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। 20 ओवर खत्म होने तक सीएसके सिर्फ 103/9 रन बना सकी। ये चेपॉक में उनका सबसे कम स्कोर था। नूर अहमद और खलील अहमद अंत में कुछ रन जोड़ने की कोशिश में थे, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। सुनील नरेन इस पारी के हीरो रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए, जिसमें धोनी का विकेट शामिल था। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा और मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी के साथ सीएसके को दबाव में रखा। केकेआर की फील्डिंग भी कमाल की थी, खासकर रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने कुछ शानदार कैच लपके। 104 रनों का लक्ष्य केकेआर के लिए आसान था, लेकिन चेपॉक में सीएसके के स्पिनरों का दबदबा रहा है। केकेआर की शुरुआत क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन ने की। नरेन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और मथीशा पथिराना के पहले ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। डी कॉक ने भी खलील अहमद पर लगातार 2 चौके लगाए। पावर प्ले में केकेआर ने बिना विकेट खोए 62 रन बना लिए। नरेन ने सिर्फ 18 गेंदों में 44 रन ठोक दिए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। 7वें ओवर में नूर अहमद ने डी कॉक को आउट किया, लेकिन तब तक केकेआर का स्कोर 78/1 था। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने बिना किसी परेशानी के बाकी रन पूरे किए। केकेआर ने सिर्फ 10.1 ओवर में 8 विकेट से ये लक्ष्य हासिल कर लिया। नरेन को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, ये था सीएसके vs केकेआर मैच की पूरी कहानी। केकेआर ने दिखा दिया कि वे इस सीजन में कितने खतरनाक हो सकते हैं, जबकि सीएसके को अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। आपका इस मैच का फेवरेट मोमेंट क्या था? नरेन का ऑलराउंड प्रदर्शन या केकेआर की रिकॉर्ड चेज? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले मैच की हाइलाइट्स के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।